उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज मनुष्य का जीवन सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ रहा है। एक ऐसी मानसिकता तैयार हो रही है कि जिसमें वो स्वयं ही अशांत रहेगा जीवन भर। ये सच्ची बात बताता हूं। चाहे हिंदू कहे अपने आप को, चाहे मुसलमान कहे, चाहे बौद्ध कहे, चाहे जैनी हो या कोई भी हो, अंदर से मानसिकता सिकुड़ रही है। मानसिकता अगर सिकुड़ गई तो आप जियोगे कैसे? इस जीवन का महत्व तो क्या रह गया, मुझे बताइए। आपके मस्तिष्क में एक प्रकाश होना चाहिए, एक अद्भुत शांति होनी चाहिए। जैसे हमारे जो सनातनी भाई हैं, वे अपने ऋषि मुनियों को आदर्श मानते हैं। आदर्श मानते हैं तो क्यों मानते हो भाई आदर्श? बोले इसलिए आदर्श मानते हैं, वो बड़े तपस्वी थे, बड़े ध्यानी थे। अच्छा, आदर्श मानते हो तो मानो तो सही, तुम भी तो वैसे चलो। और तुम अगर वैसे नहीं चलोगे, आपने कहा कि भाई उन ऋषि के मस्तक पर बड़ा तेज था, बड़ा प्रताप था, और बड़ा ये था, बड़ा वो था। तुम्हारे मस्तक पर तेज कब आएगा? तुम्हारी वाणी ओजस्वी कैसे बनेगी? तुम तो गालियां बकते रहते हो, हर समय कूटते रहते हो, हर समय क्रोध करते रहते हो। ये नहीं चाहिए। आपको भगवान राम को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को भी अपने अंदर उतारना पड़ेगा, भगवान जितने भी हुए, शंकर हुए, इन सबको उतारना पड़ेगा। ऐसे ही मैं बुद्धिस्ट लोगों से कहता हूं, भाई बुद्ध को मानते हो, उनकी भी मानो, भगवान बुद्ध की मानो तो सही। वो कितने शांति प्रिय व्यक्ति थे। ऐसी शांति, अंगुलीमाल जैसा दुष्ट आदमी, अंगुलीमाल जैसा, वो उनके चेहरे को देखते ही, उनके मुखमंडल को देखते ही, उनकी आभा को देखते ही प्रभावित हो जाता है। और ऐसा प्रभावित हो जाता है, उनको मारने के लिए जो हथियार उठाया था, वो हथियार नीचे गिर जाता है, हथियार नहीं उठता। तो ये है प्रभाव। पर हमारा प्रभाव कहाँ है? हम भगवान बुद्ध को कैसा मान रहे हैं? अभी नहीं मान रहे। हम तो ये सोच रहे हैं बस बुद्धिज्म रहे, पूरी दुनिया मिट जाए। कैसे संभव है? दूसरा व्यक्ति ये कहे कि बाकी सब मिट जाएं और मैं ही जीवित रहूं, ये भी संभव नहीं है। मुसलमान भी सोचते हैं ओ हो बस मुगल रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, बाकी सब मिट जाएंगे। अरे काहे की मूर्खता है ये धरती परमात्मा की है, ये प्रभु की धरती है, प्रभु का आनंद है यहाँ पर। तो इसलिए मिटाने की बात मत करो। जो मिटाते हैं वो मिटते भी हैं, ये बता देता हूं। जो मिटाते हैं वो मिट जाते हैं। जो किसी के प्रति ईर्ष्या, वैमनस्य, वैर भाव रखता है वो स्वयं कभी ठीक नहीं रहता। वो ब्लड प्रेशर का बीमार बना ही रहेगा। देख लो नेताओं की आंखें सूजी सूजी रहती हैं। क्यों सूजी सूजी रहती हैं? हर समय टेंशन में पड़े रहते हैं। ओ भैया, टेंशन को भेज दो पेंशन लेने के लिए। ये दुष्ट हमारे भारत में अभी, ये दुष्ट आए और मार के चले गए। अब मार के चले गए तो बड़े बहादुर बन गए, बड़े योद्धा समझते। अरे कायरो, अगर लड़के देखना तो वैसे लड़के देख लो। और ये तो कायरपने की बातें हैं। तो ये सब करने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जब जो चल रहा है समाज में, इस रास्ते से हटना चाहिए, मार धाड़ के रास्ते से हटना चाहिए। और ऐसे बम बनाओ। अभी तो बम बने हुए हैं, कैसे? परमाणु बम। एक बम डालेंगे, पूरा शहर नहीं, पूरा देश में तबाही मच जाएगी। ऐसा बम डालेंगे, पूरा देश एक ही बम में खत्म। मैं कहता हूं अब ऐसे बम बन जाएं, एक बम डाल दो, सब शांति हो जाए। किसी ने कहा अरे वो बम भी शांति कर देता है, कोई रहता नहीं तो शांति शांति है लेकिन नहीं, शांति, आनंद, उत्साह, किसी को मारे बिना शांति होनी चाहिए। तो अशांत जीवन में शांति का बीजारोपण करना चाहिए। तो तब जाकर के सोच लो कि हमारा जीवन भी धन्य बन गया। वरना बकवास जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। तो अच्छा जीवन जीने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जिस भी महापुरुष को मानते हैं, उनके कहे हुए सिद्धांत को मानो।
आप भगवान महावीर को मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो तपस्वी व्यक्ति थे। कोई जीसस को मानता है, अच्छी बात है। अरे जीसस तो बहुत अच्छे महान आदमी थे, तपस्वी आदमी थे, महात्मा थे, लेकिन वो धर्मात्मा की बात तो मानो बेचारे की। अरे तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ गया है ना, लेकिन तुम भी तो कुछ करो। जीसस जो थे, ईसा मसीह, वो साधना करते थे, और कश्मीर में साधना की उन्होंने। पतंजलि को साधना आदर्श मानते थे, वो पतंजलि योग सूत्रों पर काम करते थे, आपको पता ही नहीं अभी तक। तो इसी प्रकार से, लेकिन अब ईसाइयों ने समझा कि हमारे बाप की जागीर है। ऐसा नहीं है, आप देखना, ये तो पैंट पहनते हैं, भारत में रह करके वो इतना अभ्यासी थे, धोती पहनते थे। वो क्रूस पर जो लटके हुए हैं, आप देख लेना, वो धोती बंधी हुई दिखाई देगी आपको। तो इसी प्रकार से वो भारतीय सनातन संस्कृति के फॉलोवर बन गए थे, यहाँ करके तपस्या कर करके। 40 दिन का मौन व्रत भी किया था उन्होंने, बहुत साधना की। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि हम किसी को नहीं मान रहे। ईसाई लोग जीसस को नहीं मान रहे, और ये अपना जो दूसरे लोग हैं, मुगल हैं, ये तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, बवाल। ये तो ऐसा बवाल दिमाग में बैठ गया इनके। इसमें भी कुछ अच्छे मुसलमान हैं जो हैं, वो शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। एक बेचारे, उनका नाम भूल गया मैं, जो हर समय वो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो वहां भी गए थे। तो उनके ऊपर भी काफी मुसलमानों ने फतवे जारी कर दिए, ये कर दिए, कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी फतवे को नहीं मानता, मैं जो शांति की बात है वही करूंगा। तो उनके मुखमंडल से भी शांति दिखाई देती है, अच्छा लगता है कि भाई साधक आदमी है। तो साधक तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस कम्युनिटी से, इससे क्या मतलब है। तो इसीलिए साधना करनी चाहिए और साधना में जीवन बनाना चाहिए। इसी से भैया परिवार में, समाज में और शांति प्राप्त हो सकती है। साधक बन करके, साधना करके अपना कर्म करो। आपको धन कमाना है, धन भी कमाओ, अपना परिवार चलाना है, तो अन्यथा ये जीवन बोझ बनता चला जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।